हल्द्वानी शहर के बीचों बीच कालाढूंगी चौराहे पर कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है, जिन्हें कालू साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा को हल्द्वानी के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं। हल्द्वानी नगर निवासी किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले कालू साईं बाबा का आशीर्वाद जरूर लेने आते हैं। आते जाते राहगीर भी कालू सिद्ध बाबा का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। कालू सिद्ध बाबा मंदिर हल्द्वानी का एक अत्यंत पूजनीय और ऐतिहासिक मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। कथा के अनुसार एक सूफी संत कालू सिद्ध बाबा यहाँ आए और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान शुरू किया। बाबा ने यहाँ पर शनि देव की उपस्थिति महसूस की और यहीं अपनी कुटिया बनाई, जो बाद में मंदिर के रूप में विकसित हुई। बाबा को 84 सिद्धों में से एक माना जाता है, जिन्हें भगवान दत्तात्रेय का शिष्य कहा जाता है। इस मंदिर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर कोई छत ही नहीं टिकती, इसलिए वह खुले आसमान के नीचे ही रहता है। यहाँ विशेष पूजन में गुड़ की भेली चढ़ाना शुभ माना जाता है। भक्त काली चुन्नी और घंटी चढ़ाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ जमा होती है, जो कि शनिदेव की पूजा के लिए लोग आते हैं। कालू सिद्ध बाबा के मंदिर में कई चमत्कारी घटनाएं और लोक कथाएं जुड़ी हैं, जो आज भी लोगों की आस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि जब भी हल्द्वानी पर कोई संकट आता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या शहर पर कोई बाहरी खतरा हो, बाबा अदृश्य रूप से शहर की रक्षा करते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार ब्रिटिश के समय में जब हल्द्वानी में एक बड़ी आग लगी, तो लोगों ने बाबा की धुनी से राख लेकर आग पर डाली और आग चमत्कारी रूप से शांत हो गई। मंदिर में जलने वाली धुनी कभी बुझती नहीं है। इसे बाबा की तपस्या का प्रतीक माना जाता है। एक बार एक व्यापारी ने बाबा से मनोकामना की और गुड़ की भेली चढ़ाने का वचन दिया। जब इच्छा पूरी हुई तो उसने गुड़ की भेली चढ़ाई। उसी रात उसने बाबा को स्वप्न में देखा, जिन्होंने कहा, भेली जितने मीठे कर्म करोगे उतने ही मिठास जीवन में आएगी। जब लोगों ने एक इस मंदिर पर एक विषैला सांप देखा और उसे मारने की कोशिश की, तो बाबा के भक्तों ने उसे रोक दिया। सांप ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, चुपचाप धुनी के पास जाकर लिपट गया और फिर गायब हो गया। इसे बाबा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सभी जीव सुरक्षित रहते हैं। पर समय बदला, सड़कें तंग होने लगी, जाम बढ़ने लगा। तभी मंदिर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण आवश्यक हो गया। शहर का विकास तो जरूरी ही होता है, पर बाबा का मंदिर, हमारी आस्था का क्या होगा? तभी सभी ने बाबा के आशीर्वाद से निर्भय होकर आस्था और विकास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। नई जगह पर कुछ ही दूरी पर एक भूमि चुनी गई और मिलकर इस भूमि का नवंबर 2024 को पूजन किया गया, जिसमें बाबा की धूनिका स्थल को भी सुरक्षित रखा गया है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 6 से 8 जून 2025 3 दिवस तक रहा, जिसमें 16-17 पंडितों ने मिलकर पूजा अर्चना की। इसमें मंदिर के अध्यक्ष महंत कालूगिरी महाराज और महंत त्रिवेणीगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मंदिर के भव्य निर्माण की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की। इस नवनिर्मित मंदिर में 15 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें मां सरस्वती, बलदेव, श्री हरि, लक्ष्मी, विष्णु और राम दरबार, श्री राधे कृष्ण एवं दुर्गा माँ, गोलजू, दत्तात्रेय महाराज, सूर्यदेव। मंदिर के प्रवेश करते ही शनि महाराज की उपस्थिति है और दाहिने हाथ की तरफ भगवान हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति है और जिसके पास में ही शिव मंदिर, शिव जी का परिवार विराजमान है। आप सभी को यह मंदिर कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हो बाबा कालू सिद्ध महाराज की।